नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ मिनरल्स एंड रॉक्स। इससे पहले मैंने कल आपको एक यूट्यूब लिंक भेजा था जिसमें मैंने आपको इसी चैप्टर पे बेस्ड एक जो है वीडियो सेंड की थी। तो अगर आपने इसको देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से कई चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। जैसे कि उसमें क्योंकि पिक्टोरियल बेस्ड था, वो पिक्चर्स के थ्रू उसमें बताया गया, तो उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपने वो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो अब देख लीजिएगा इसके बाद। तो हमारा जो है चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड रॉक्स, खनिज और जो शेल होते हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। खनिज के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हो कि खनिज क्या होता है, रॉक्स क्या होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो रॉक्स होते हैं वो एक बिगर थिंग होता है और मिनरल्स दे आर पार्ट ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, इसका जो इंट्रोडक्शन है, आप फर्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। द अर्थ इज कम्पोज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम हिंदी में कहते हैं तत्व। जैसे हमारी बॉडी जो है वो कई एलिमेंट से बनी हुई है, उसी तरह से कोई भी चीज होती, चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, वो किसी ना किसी तत्व से बनी होती है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। जब वो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो एक नई चीज बनती है। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। और ये जो तत्व हैं वो किस फॉर्म में है? दे आर इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में है और अर्थ के आउटर लेयर में पाए जाते हैं। जैसे आपने इससे पहले चैप्टर में 3 लेयर्स पढ़े हैं, तो उसमें जो हमारा सबसे पहला लेयर है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, तो उसी वो जो क्रस्ट है वही डिफरेंट लेयर से, डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। आवर क्रस्ट इज कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट तत्वों से बना हुआ है। एंड जो उसके नीचे का एलिमेंट, जो नीचे का पार्ट है क्रस्ट के नीचे, वो है आपका जो इसको हम कहते हैं सेकेंड लेयर जो है हमारी, वो किस फॉर्म में? हॉट एंड मोल्टन फॉर्म है, जिसको हम सेकेंड लेयर के नाम से जानते हैं। तो अबाउट 98%, ठीक है, अबाउट जिसको हम मेंटल कहते हैं, मुझे मेंटल वर्ड याद नहीं आ रहा था, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा क्रस्ट है वो सॉलिड तत्वों से बना हुआ है और जो हमारा सेकेंड लेयर है दैट इज मैग्मा, दैट इज फॉर्म ऑफ हॉट एंड मोल्टन मैटर, तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, लावा जिसे हम कहते हैं। अब हम सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे कि हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब ये जो भू परपटीज को हम कहते हैं, जो हम जिस पे हम खड़े हैं, ये जिस पे सॉइल है, रॉक्स है, ऊपर आपको सॉइल दिख रहा है, नीचे हम जाएंगे तो आपको कुछ पत्थरों के टुकड़े दिखेंगे, उसके और नीचे जाएंगे तो बड़े बड़े चट्टाने होंगी। तो ये जो लेयर है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और जो क्रस्ट है ये इसका 98% जो हिस्सा है, इट इज कम्पोज ऑफ 8 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, 8 इंपॉर्टेंट तत्वों से बना हुआ है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो ये इंपॉर्टेंट 8 एलिमेंट्स हैं और इन्हीं के आपका जो है कॉम्बिनेशन से हमारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ है। अगर आप नीचे टेबल देखेंगे, ये हैंग हो गया क्या? अगर आप टेबल देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है हमारा ऑक्सीजन। मतलब जो हमारा क्रस्ट है उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से। ये देखिए, ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में आपको दिखेगा कि जो मेजर एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट के, उसमें नंबर 1 प्लेस इज पे जो है वो है ऑक्सीजन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 46.60%। मतलब टोटल क्रस्ट का 46% ऑक्सीजन से बना हुआ है। देन सेकंड है आपका सिलिकॉन, दैट इज 27.72%। ठीक है, देन आपका एल्यूमिनियम है 8.13%, आयरन है 5%, कैल्शियम 3, सोडियम आपका 2 समथिंग अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रही हूँ, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09 एंड अदर्स 1.41। तो इस टेबल को देखते हुए आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स से बने हुए 8 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स से हमारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ है, दैट इज भू परपटी बनी हुई है। एंड द मोस्ट एग्जाम में आ सकता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके नीचे दिया हुआ है द एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली। अब ये कह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट 8-9 एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि आपको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलेगा कहीं, या सिर्फ सिलिकॉन ही मिलेगा, या सिर्फ एल्यूमिनियम ही मिलेगा, या आयरन ही अलग से मिलेगा। ये हमेशा एक दूसरे से कंबाइन होकर मिलते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कभी एल्यूमिनियम आयरन कंबाइन हो गया, तो कभी कैल्शियम ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। अगर आप किसी भी, अगर आपने साइंस पढ़ी है, वैसे पढ़ाई होगा आपने साइंस, तो उसमें आपके कई सारे जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उसमें आप अगर देखेंगे उनका जो फॉर्मूला देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला, तो उसमें जैसे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन कंबाइंड है।
ठीक है। तो ऑक्सीजन कई सारे मिनरल्स जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ कंबाइन होके एक नया जो है मिनरल बनाता है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो अकेले नहीं पाए जाते हैं, वो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। ठीक है। तो कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट हो गया, या जो भी है, मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं पता, लेकिन आपको केमिकल जो एलिमेंट्स है उनके नाम कुछ पता होंगे। तो हमेशा जो है वो एक दूसरे से कंबाइन हो, एक दूसरे से कंबाइन होके डिफरेंट सब्सटेंसेस को बनाते हैं, और इन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। अ मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिनरल अंडरलाइन कर लीजिए, एक तो ये नेचुरली अकरिंग है, मतलब प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें जान नहीं होती, जिसमें लाइफ नहीं होती है, उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर के हिसाब से जो एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं प्रॉपरली तरीके से। देन अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, इनका जो इनके में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनका भी डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है। जो भी अगर आप मान लो ग्रेनाइट है, एक कोई पत्थर आप ले लीजिए, ग्रेनाइट है चाहे बासल्ट है, तो उसमें जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो सारे ही रॉक्स में एक जैसा होगा। अगर ग्रेनाइट है तो सारे वर्ल्ड में जितने भी ग्रेनाइट मिलेंगे उनमें केमिकल कॉम्पोजिशन एक जैसा होगा। एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं? फिजिकल मतलब आप खुद समझ लीजिए, अपीयरेंस मतलब वो देखने में कैसा है, कलर क्या है उसका, टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर मतलब क्या होता है कि जब आप उसको छू रहे हैं तो वो स्मूथ है कि थोड़ा खुदरा टाइप का है ना। तो ये आपका टेक्सचर हो गया, उसमें शाइन है कि डलनेस है। तो ये सब चीजें हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपिक्ट करती हैं। सो मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक structure, definite chemical composition and physical properties. A mineral is composed of 2 or more elements, but sometimes single element minerals like sulfur, copper, silver, gold, graphite etc. are also found. ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने भी बताया, मैंने आपको, आप सबसे पहले ये याद रखिएगा, जो हमारे जो अर्थ है वो उसमें सबसे जो छोटा एलिमेंट है, जो बेसिक चीज है जिससे चीजें बनती हैं, सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं तत्व, एलिमेंट। अब जब एलिमेंट कई सारे आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? मिनरल्स। लेकिन यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक साथ मिलके नया मिनरल बनाते हैं, बट कभी कभी मिनरल्स अलग, जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग भी पाए जाते हैं और वो भी मिनरल फॉर्म करते हैं। लाइक सल्फर हमें दूसरे के साथ कंबाइन हुए बिना अकेला भी मिलता है, सिंगल भी मिलता है। कॉपर अलग से होता है, आप जानते हैं तांबा जिसे हम कहते हैं। सिल्वर ये भी किसी के साथ बिना कंबाइन हुए हमें अकेले मिल सकता है। गोल्ड भी है, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, ये जो है आपके एलिमेंट्स, ये हमें अलग भी मिलते हैं और इन्हें भी हम क्या कहते हैं? हम इन्हें भी खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ठीक है। तो सबसे बेसिक जो है आपका वो है एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो आपका बनता है मिनरल्स, और जब मिनरल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है आपका? रॉक्स। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है। एलिमेंट्स सबसे छोटे हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होकर मिनरल्स बनाते हैं, एंड मिनरल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? आपका रॉक्स। तो आपको जो ये गोल्ड, सिल्वर आप देखते हैं, या फिर आप आयरन देखते हैं, कोल देखते हैं, ये आपको एज इट इज कहीं भी पड़ा हुआ नहीं मिलता है। ये आपको जमीन में से खुदाई करनी पड़ती है और उसके अंदर आपको अर्थ क्रस्ट में हमें मिलता है काफी गहराई पर। और किसमें मिलता है? इन रॉक्स। जो चट्टाने होती है उनके अंदर ही होता है। तो जब हम चट्टानों को तोड़ते हैं, उनको रिफाइनरीज में जाके प्रॉपर तरीके से उसमें से जो आपके इम्प्यूरिटीज होती हैं उनको निकालते हैं, तब जाके हमें गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सामने अकेले ऐसे पड़े हुए हमें मिल गए। ठीक है। तो रॉक्स सबसे ऊपर है और रॉक्स में ही हमें डिफरेंट टाइप्स के खनिज मिलते हैं। आप जो ऑयल देखते हो, पेट्रोलियम देखते हो, वो भी हमें कैसे मिलता है? वो भी पत्थरों में ही होता है, शैलो में होता है, रॉक्स में होता है। तो हम चट्टान को निकालते हैं, उसके बाद उसमें से हम मिनरल्स को निकालते हैं। ठीक है। तो ये है जो बेसिक डिफरेंस मिनरल्स एंड रॉक्स के बीच में। नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फेयर, इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, जो हमारा क्रस्ट है, लिथोस्फेयर आपको मैंने बताया था इससे पहले चैप्टर में क्या होता है। लिथोस्फेयर आपका क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल का जो लिक्विड पार्ट है और पूरा क्रस्ट, इनको कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। तो जो हमारा लिथोस्फेयर है वो सिर्फ 8 एलिमेंट से बना हुआ है, 8 और थोड़े बहुत और एलिमेंट्स होंगे उनसे बना हुआ है। लेकिन मिनरल्स तो हमें 2000 से ज्यादा मिलते हैं पृथ्वी पर। तो ये कैसे है? ठीक है। एलिमेंट्स तो हमारे पास सिर्फ 8 ही हैं, 8 और उससे कुछ आसपास होंगे क्योंकि अदर्स भी लिखा हुआ है उसमें। लेकिन जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमें 2000 से ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं पृथ्वी पर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंगल
तो पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। मैक्सिमम ये किस में मिलते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होकर मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम सिलिकॉन से मिल गया, सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिल गया, तो आपस में कंबाइन होकर ये बहुत सारे आपके मिनरल्स को, खनिज को बनाते हैं। इसलिए 2000 से ज्यादा खनिज आपके पाए जाती है। 8 आपस में मिलके 2000 से ज्यादा इन्होंने मिनरल्स बना दिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी खनिज उठाओगे, कोई भी मिनरल को आप लोगे, तो उसमें ये 8 के 8 एलिमेंट्स में से कुछ ना कुछ तो उसमें जरूर पाए जाएंगे, वन और दी अदर एलिमेंट्स में जरूर मिलेगा आपको। अब हम देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ पे आइए, बी साइड में, द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये कह रहे हैं कि जो भी पत्थर हमारे, जो भी शेल या जो हमारे रॉक्स होते हैं हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं, उनका सोर्स क्या होता है, वो कहाँ से बनते हैं, विद द मोल्टन मैग्मा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रस्ट के नीचे आपका मोल्टन लेयर है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और यही मैग्मा जब ऊपर आता है, या ऊपर ना आने के बजाय नीचे भी अगर आपका जो नीचे से आया और क्रस्ट को क्रॉस ना करके नीचे ही अगर वो ठंडा हो गया, कूल हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। ये आयुष चमोली कौन है, इसने क्या गड़बड़ की, पूरा इसने स्क्रीन वो कर दिया ब्लैंक। एक तो ये बच्चे लेट आते हैं, ऊपर से पूरा इन्होंने प्रेजेंटेशन खराब कर दिया है। टाइम से आना नहीं हो, पूरा आप लोग बीच में आके, किसने प्रेजेंट कर दिया, आयुष चमोली कौन है ये जो भी बच्चा प्रेजेंट कर रहा है इसको हटाइए। बच्चों आवाज आ रही है मेरी, हेलो गुज्जर, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है, हेलो। अब आ रही है, यस मैम। ये बेटा कितनी देर तक आपको आवाज नहीं आई है, यस मैम। आपको मेरी आवाज कितनी देर तक नहीं आई है, कब तक, 1-2 मिनट, 2-3 मिनट। एक मिनट रुको, मैं अभी पूछती हूँ आप लोगों से। नहीं, ये जो है ये बेटा मैंने आपको पढ़ाया, जो मिनरल्स हैं वो 2000 तरीके के होते हैं, ये सब आपको सुनाई दिया था, हेलो, ये सुनाई दिया था आपको कि जो हमारे अर्थ पे 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 8 एलिमेंट्स हैं, बट जब वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो मोर देन 2000 मिनरल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, इनको छोड़कर कुछ मिनरल्स हैं जो सिंगल पाए जाते हैं एलिमेंट्स, लेकिन बाकी एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होकर नए मिनरल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ बता रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी हमारे रॉक्स पाए जाते हैं, जो आप पृथ्वी पे जितनी भी चट्टाने, पत्थर देखते हो, उनका जो एक मेन सोर्स है, जिस चीज से वो बनते हैं, वो क्या है, आपका हॉट मैग्मा, ठीक है ना। जो लावा होता है, जो अर्थ के अंदर से आता है, और आपको मैंने इससे पहले चैप्टर में ये बताया था कि जो लावा या मैग्मा हमारे अर्थ के ऊपर आता है और जिससे चट्टाने बनती हैं, रॉक्स फॉर्मेशन होता है, उसका सोर्स क्या है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। जो क्रस्ट के नीचे का जो लेयर है जिसको हम मेंटल कहते हैं, उसका अपर पार्ट है एस्थेनोस्फीयर, जहाँ पे मोल्टन मैग्मा है। तो यही बाहर आता है या फिर अंदर भी आपका ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, जिससे हमारे विभिन्न प्रकार के शेल या रॉक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कोई भी तरह का आप रॉक पढ़ लीजिए, आगे चल के हम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन 3 टाइप्स के रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये तीनों ही रॉक किससे बनते हैं, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैग्मा से बनते हैं, लावा से बनते हैं, जो कि अर्थ के नीचे से आता है फ्रॉम एस्थेनोस्फीयर। When magma cools, crystals of minerals appear and a systematic series of minerals are formed in sequence to solidify so as to form rocks, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब मैग्मा
पृथ्वी के ऊपर आता है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर आता है, या फिर कभी कभी वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर नहीं आ पाता लेकिन नीचे ही ठंडा हो जाता है, सोलिडिफाई हो जाता है, तो उसमें क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स, ठीक है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं उसमें, जो लावा में मिनरल्स होते हैं वो आपके क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन क्या फॉर्म होता है, सॉलिडिफाई होके रॉक फॉर्मेशन होता है डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है। नाउ मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कुछ जो खनिज होते हैं वो हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स में भी होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन्हें हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। जैसे मान लो कोल कैसे बनता है, आपको पता होगा कि जब आपका पत्तियां जो होती हैं, पेड़ होते हैं, या फिर जो आपके ये जो भी वनस्पति होती है, वेजिटेशन होता है, जब वो दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, कई लाखों करोड़ों साल बाद ये क्या बन जाते हैं, एक साथ मिलके इकट्ठे होके आपका पीठ बन जाते हैं। पीठ, पीठ मतलब क्या होता है, कोयला आपने देखा कि हार्ड होता है, लेकिन कोयला बनने से पहले का जो स्टेज होता है उसको हम पीठ कहते हैं। पीठ मतलब थोड़ा सा गीला होता है, वेट होता है, ठीक है, और फिर वो और ड्राई होने के बाद, समय लेने के बाद क्या बनता है, कोल, कोयले में कन्वर्ट होता है। तो कोयला क्या है, वो ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है, फूल पत्तियों से बना हुआ है, वेजिटेशन से बना हुआ है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैसे बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ आपका ऑर्गेनिक मटेरियल से ही बनता है, लेकिन डेड बॉडी से बनता है। जैसे आपकी हड्डियां हो गई, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं उनसे जो फॉसिल्स होते हैं उनसे आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पाया जाता है। नेचुरल गैस आप जानते हो कि गैसेस फॉर्म में होता है, एंड पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड कोल सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं। अब ये जो है कुछ फिजिकल इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कल आपको एक वीडियो भेजी थी यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ये सारे ही जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ऐसा चीज बहुत ज्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस पे, क्योंकि इसको कोई पिक्चराइजेशन नहीं है, कोई अभी हम लोग ऐसे कोई पिक्चर फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, तो उस यूट्यूब जो वीडियो में काफी अच्छे से उसको मतलब ड्रॉ करके जैसा भी था पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया है। तो आप उस वीडियो को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के उसमें जरूर देख लीजिएगा, तो आपका जो है ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें फ्रैक्चर, लस्टर, लस्टर वही शाइन होता है, हर मिनरल का अपना कलर होता है, फ्रैक्चर होता है उसमें, तो ये चीजें आपको उसमें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ट्रांसपेरेंसी है, स्ट्रक्चर है, हार्डनेस है, तो कितने कुछ मिनरल्स काफी हार्ड होते हैं, कुछ काफी सॉफ्ट होते हैं। जैसे ग्रेनाइट इज ए वेरी, क्वार्ट्ज एंड ग्रेनाइट दे आर वेरी हार्ड मिनरल्स, वेरस टैल्क जो होता है, टैल्क जिसे हम टैल्कम पाउडर में यूज करते हैं, वो काफी सॉफ्ट मिनरल होता है। देन सबकी अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो ये सब जो है टॉपिक आप उससे समझ लीजिएगा, और अगर ना समझ में आए तो फिर आप मुझे बताइएगा। देन इस साइड जो है आपके कुछ मिनरल्स के लिए, ये भी ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे फेल्ड्सपर है, तो ये किससे बना हुआ है, ये आपको बताया गया, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन जो है उसको कंबाइन करके आपका फेल्ड्सपर बना हुआ है। क्वार्ट्ज जो है ये आपका है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ये सैंड और ग्रेनाइट की मिक्सचर से बना हुआ है। तो आप चाहे उसकी एक रीडिंग ले लीजिएगा, लेकिन ये चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप ये खुद पढ़िएगा दोनों ही टॉपिक्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मेटेलिक मिनरल्स। हमारे जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर मेटेलिक मिनरल्स एंड द अदर इज ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अगर बच्चों मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है? हेलो, यस मैम, ठीक है, समझ में आया। ओके। अब ये, हाँ, इसको हिंदी में हम कहते हैं धात्विक, ओके, धात्विक एंड अधात्विक, ठीक है। अब धात्विक मतलब क्या होता है, वो खनिज जिसमें धातु होता है ना, हिंदी में, एंड इंग्लिश में द मेटल्स, द मिनरल्स विच कंटेन मेटल, ठीक है। दूसरा क्या है आपका नॉन मेटलिक, वो खनिज जिसमें धातु नहीं होता है, दोज मिनरल्स विच डज नॉट कंटेन मेटल आर नोन एज नॉन मेटलिक, ठीक है। अब धातु आप जानते हो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बताऊं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, अगर आप इसको जमीन पे बहुत तेजी से फेंकोगे तो भी ये बिखरेगा नहीं, ठीक है ना। इसमें ये होगा कि इसका शेप चेंज हो जाएगा, कहीं से दब जाएगा, कहीं से मतलब इसमें शेप में वेरिएशन चेंज हो सकता है, दब सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिखर जाए टूटकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको बाइंड करने वाला, इसमें जो तत्व है उनको बाइंड करने वाला एक स्ट्रॉन्ग मेटल इसमें मौजूद है, जो इनके सारे जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, इनको बाइंड करके एक साथ रखता है।
एंड तो इसीलिए दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कुछ जो है, सब तो नहीं, जैसे जो आपको मालूम हो कि जो हमारी वायरिंग होती है वो कॉपर की भी वायरिंग होती है। तो जो हमारे ये जो मेटल्स होते हैं ये दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव लस्टर, इसमें शाइन होता है, ये ब्रेक नहीं होते हैं, इनका शेप को किसी भी उसमें ढाला जा सकता है। दे शेप दे कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है ना। आप चाहे तो उसका प्लेट शीट फॉर्म में कन्वर्ट करो, चाहे तो उसका रॉड बना दो आप, चाहे इसे किसी भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज इसमें बाइंडिंग जो है मटेरियल दैट इज मेटल है, इसलिए हम इसको मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। दे आर लस्टरस, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल वही जो आपने किसी भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। जबकि नॉन मेटेलिक कैसा होता है, अब मैं आपको जैसे बताऊं, सल्फर है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, ठीक है ना। आप इनको, आप क्या, ये सब को कोई, आप ऐसा नहीं कि ये छोटे छोटे, इनके छोटे छोटे एटम्स होते हैं, इनके छोटे छोटे एटम्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इन्हें मतलब हाथ में आप इन्हें फेंकोगे तो ये पूरे बिखर जाएंगे, ठीक है ना। ग्लास है, देन आपका ग्रेफाइट है, ये सब आसानी से टूट जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी धातु मौजूद नहीं है, कोई भी मेटल मौजूद नहीं है जो इनको बाइंड करके रख सके। तो इसीलिए हम इसको नॉन मेटलिक कहते हैं। दे आर नॉट गुड कंडक्टर, दे आर नॉट एबल टू नो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास नहीं हो सकती है। दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं है ये। दे आर नॉट लस्टरस, तो दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेटलिक में क्या, जैसे मेटलिक में सबसे बड़ी जो चीज होती है मेटल, कौन सा मेटल होता है? आयरन। आयरन ऐसा मेटल है जो सबको बाइंड करके रखता है। अब जैसे मेटलिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर प्रेशियस मेटल्स। प्रेशियस मेटल्स कौन से होते हैं? जो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। नाउ लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। अब इन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि प्रेशियस क्यों है, ये आपको पता ही है कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इनका रेट सबसे अधिक होता है, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। दूसरा है हमारा फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस का मतलब जानते हो क्या होता है? आयरन। एंड नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं होता है। सो ऑल दोज मिनरल्स विच कंटेन iron are known as ferrous metals, and all those metallic minerals which does not contain iron but contain some other metal। आप बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। फेरस हम उन्हें कहते हैं, उन मेटेलिक मिनरल्स को कहते हैं जिसमें क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है। जैसे कि स्टील हो गया आपका, उसमें क्या होता है? आयरन होता है। देन निकल है, निकल में भी क्या होता है? आयरन होता है। तो ये निकल है, स्टील है, इसको हम क्या कहते हैं? फेरस मेटल्स। लेकिन कुछ ऐसे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनमें धातु तो होता है, लेकिन वो धातु लोहा नहीं होता है, आयरन नहीं होता है, समथिंग अदर होता है, कुछ और होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वो भी मेटेलिक मिनरल ही है, बट वो क्या होता है? नॉन फेरस। बेसिक वर्ड फेरस जो है, इसका मतलब आप सब जानते हो ना क्या होता है? आयरन। तो एक में आयरन है और दूसरे में आयरन नहीं है, लेकिन कोई और धातु मौजूद है जिसने उसको बाइंड करके रखा हुआ है। अब ऐसे कौन से नॉन फेरस मेटल्स हैं? लाइक कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। अब इनको भी हम किसी भी शेप साइज में ढाल सकते हैं, लेकिन इसमें आयरन ना होकर दूसरा मेटल मौजूद है। तो लेकिन एग्जाम में जब आता है तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं। वो उसका फेरस और नॉन फेरस को सोचते हैं कि ये मेटल और नॉन मेटल वाला है, लेकिन फेरस और नॉन फेरस दोनों ही मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, बट एक में आयरन होता है एज ए मेटल और दूसरे में आयरन नहीं होता है एज ए मेटल। तो इसका एग्जाम्पल और इसके डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फेरस एंड नॉन फेरस का। तो कभी बच्चे आप कंफ्यूज ना हो, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक क्या है, फेरस और नॉन फेरस क्या है। तो ये फ्लो चार्ट में आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना। नाउ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होता है? दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल। सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। सीमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक का डिफरेंस। तो ये जो चैप्टर है इसमें 2 टॉपिक्स हैं आपके, मिनरल्स एंड रॉक्स। तो हमने मिनरल्स पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अदर टॉपिक दैट इज रॉक। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि सबसे छोटा जो एक वो है आपका एलिमेंट्स, तत्व, जिनको कंबाइन करके बनता है मिनरल्स, और मिनरल्स को कंबाइन करके बनता है आपका रॉक्स। तो एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, एग्रीगेट आप वर्ड जानते हो, मतलब मिलाना, प्लस करना। तो जब हम मिनरल्स को प्लस करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो क्या बनता है? रॉक्स, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट, जो हमारा ऊपर पट्टी है, जो हमारा क्रस्ट है, वो पत्थरों से बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ 1 और मोर मिनरल। जो हमारे पत्थर हैं, जो हमारी चट्टाने हैं, उसमें एक या एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं,
ठीक है। तभी जो मैंने आपको बताया कि जब हमें कोई खनिज निकालना होता है, चाहे वो कोयला हो, चाहे आयरन हो, चाहे हमारा बॉक्साइट हो, एल्यूमिनियम है, चाहे गोल्ड हो, तो वो हमें पत्थरों से ही मिलता है। हम पत्थर निकालते हैं, जमीन को खुदाई करके हमें ऐसा नहीं कि सोना मिल जा रहा है चमकता हुआ, या हमें प्लेटिनम मिल जा रहा है चमकता हुआ, या स्टील या एल्यूमिनियम। हम पत्थरों को निकालते हैं और फिर पत्थरों को तोड़ के उसको रिफाइन करके इम्प्योरिटी हटा के तब हमें खनिज प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं कि गोल्ड ही से गोल्ड मिल गया, गोल्ड के साथ हमें इम्प्योरिटी भी मिलती है और कुछ अदर भी छोटा बहुत उसमें मिनरल मिल सकता है, थोड़ा बहुत मिनरल कुछ और भी मिल सकता है उसमें, ठीक है, क्योंकि कंबाइन होके होते हैं। एक चट्टान में कई तरह के खनिज पाए जा सकते हैं, मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स। पत्थर जो होते हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट इज हार्ड। ग्रेनाइट जो होता है वो एक काफी हार्ड मिनरल मेटल रॉक होता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर पाया जाता है। मैग्मा जब ऊपर आता है तो वो पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पाता है, नीचे ही जो होता है, क्रस्ट के नीचे जो आपके गैप्स होते हैं, चट्टानों के बीच में जो गैप्स होते हैं, एक हम ये क्रस्ट के नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रस्ट के नीचे ही मैग्मा जब सोलिडिफाई हो जाता है तो आपका क्या बनता है, ग्रेनाइट, जो काफी हार्ड होता है, क्योंकि मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है और जब धीरे धीरे कुछ चीज ठंडी होती है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। देन सोप स्टोन। सोप स्टोन इज वेरी सॉफ्ट, मतलब हम लोग उसे घरों में भी अपने पैर वैरों को साफ करने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपका काफी सॉफ्ट होता है। गैब्रो इज ब्लैक। गैब्रो एक रॉक होता है जो कि आपका इग्नियस रॉक है, या मेटामॉर्फिक है शायद, हाँ ये भी हम लोग देखेंगे। जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, गैब्रो आपका इग्नियस रॉक ही है। तो ये ब्लैक कलर में होता है, जबकि जो क्वार्ट्जाइट है जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है वो मिल्की व्हाइट होता है, एकदम सफेद होता है। तो देखिए आप डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। देन रॉक्स डू नॉट हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अब रॉक्स में डिफरेंट कोई कॉम्पोजिशन नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि रॉक्स में मान लो आपके आयरन भी है और एल्यूमिनियम भी है, लेकिन वो कितने अमाउंट में होगा, 30-40 के रेशियो में होगा या 50-60 के रेशियो में, कैसे रेशियो में होगा वो आप नहीं कह सकते, कुछ कम या ज्यादा अपने हिसाब से हो सकता है। देन फेल्डस्पर एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। ये कह रहे हैं कि जो फेल्डस्पर है जो हमने भी पढ़ा था, जो कि आपका सिलिकॉन से बना हुआ है, एंड क्वार्ट्ज, ये ऐसे दो खनिज हैं जो अधिकतर रॉक में पाए जाते हैं। ज्यादातर रॉक्स में आपको यही दो जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। देन उसके नीचे देखिए आप पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स। दोज पीपल हु स्टडी अबाउट रॉक्स दे आर नोन एज पेट्रोलॉजिस्ट। एंड इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। And they study about mineral composition, that what kind of minerals are found in this particular rock, their texture, structure, origin, occurrence, alteration and relationship with other rocks. तो ये जो है आपका पेट्रोलॉजी हो गया, जिसका मैंने आपको बता दिया। नाउ बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो सबसे पहला रॉक हमारी पृथ्वी पे पाया गया था वो है हमारा इग्नियस रॉक, ठीक है, जिसको हम अग्नेय शेल भी कहते हैं। दूसरा है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, एंड इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा प्रिफर कर लीजिएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स है। एंड थर्ड वन इज योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे क्या हो बेटा, क्या कहते हैं, अवसादी, शायद अवसादी शेल कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले, और आप इस चीज को टिक मार्क कर लीजिएगा क्योंकि शायद मे बी ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स 3-5 मार्क्स में आपका आ सकता है। लाइक इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और ये आप पहले भी आप 9th या शायद 9th में पढ़ चुके हो। एज इग्नियस रॉक्स, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि इग्नियस रॉक्स दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा। जो भी मैग्मा एंड लावा जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जब ऊपर आता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस या फिशर इरप्शन, तो ये सूख जाता है, ठंडा होता है, कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ रॉक। तो इस टाइप के रॉक को हम क्या कहते हैं, इग्नियस। और इसलिए क्योंकि ये लावा से बनता है इसलिए इसको हम फायर रॉक भी कहते हैं, जिसका मतलब है इग्नियस। जो इग्नियस एक लैटिन वर्ड है और इग्नियस वर्ड इग्निस वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है, और इग्निस वर्ड का मतलब क्या होता है, फायर। तो हम इसे फायर रॉक भी कहते हैं क्योंकि ये गर्म चीज से बनता है, लावा से बनता है। आप जानते हो लावा कितना गर्म होता है जो अंदर से आता है वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम में, ठीक है। तो ये रॉक्स जो हमारी पृथ्वी पे सबसे पहले बने थे, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले बनता है, एंड इसको हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। पेरेंट रॉक इसको हम क्यों कहते हैं, पेरेंट आप जानते हो क्या होता है, जैसे हमारे माता पिता होते हैं। तो पेरेंट मतलब क्या होता है कि इग्नियस रॉक से ही आपका सेडिमेंट्री रॉक भी बनता है और इग्नियस रॉक से ही आपका मेटामॉर्फिक रॉक भी बनता है। मतलब बस आप इतना समझिए कि लावा जो है, लावा एक रॉक बना और उसी रॉक को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके
आपके सेडिमेंट्री भी बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक भी बनते हैं। तो सारे रॉक्स जो होते हैं वो एक दूसरे से ही बनते हैं, जिसको हम रॉक साइकिल कहते हैं, जो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो बस एक लावा ही सोर्स है, लावा इज द मेन सोर्स, मैग्मा इज द मेन सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रॉक्स। और कहीं से रॉक नहीं बनता, हमने नाम अलग दे दिया, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, लेकिन रॉक बनता किससे, बेस सबका क्या है, मैग्मा, लावा। ठीक है, तो इग्नियस रॉक इज मेड अप ऑफ द मैग्मा एंड लावा, क्योंकि वो जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक है वो इनडायरेक्टली इग्नियस से ही बनता है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक मैग्मा से बनता है, लावा से बनता है। आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक एंड पेरेंट रॉक। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ignis which means fire, and then when magma in its upward movement cools and turns into solid form, it is called igneous rock। वही जो मैंने अभी आपको बता दिया। The process of cooling and solidification can happen in the earth crust or on the surface of the earth। ये प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैग्मा, मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी भेज दूंगी इसके बाद, आपके उस पर आप उसे चेक कर लीजिएगा कि जब आप एक अपने दिमाग में पिक्चर बनाइए, या फिर जब आपने वो वीडियो देखी होगी, जिन बच्चों ने भी देखी है, वैसे तो मुझे लगता नहीं आपने देखा, कष्ट उठाया होगा इतना। तो अगर आप एक क्रस्ट की लेयर आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि लाइन है पृथ्वी के नीचे और उसके ऊपर। ठीक है ना, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मा जब बाहर आता है, तो पूरा का पूरा मैग्मा जो होता है, जब बहुत तेज स्पीड होती है, तब तो मैग्मा जितना होगा वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन कुछ मैग्मा जमीन के अंदर ही रह जाता है, क्योंकि इतनी तेज फोर्स नहीं होता है। तो जब ज्यादा फोर्स नहीं होता है तो मैग्मा कुछ ऊपर पहुंचता है, अर्थ क्रस्ट के पास आ जाता है, लेकिन बिल्कुल ही ऊपर सरफेस पर नहीं आ पाता है। तो वो जो नीचे ही रह जाता है, और जहां जहां उसको खाली जगह मिलती है पत्थरों के बीच में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो चाहे वो वर्टिकल फॉर्म में, तो वो वहां एंटर कर जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे जो है ठंडा होना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको जानते हो कि अभी भी वो अर्थ के नीचे ही है, तो टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं होता है, नीचे के कंपेरिजन में कम होता है। अगर हम मेंटल की बात करें तो धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू होता है। ठीक है ना, उसको ठंडा होने में काफी टाइम लगता है, और उसको फिर चट्टान बनने में भी टाइम लगता है। लेकिन जब वो बनता है, तो जब मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है और ड्राई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है और रॉक फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, लेकिन जब ये मैग्मा अर्थ के बाहर आ जाता है, इसमें से कुछ हिस्सा तो बाहर आ जाता है, ठीक है ना, तो जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो बाहर टेम्परेचर क्या है हमारे, अब जहाँ पे हम लोग खड़े वहां टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है। ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर से कंपैरिजन में तो हमारा ऊपर टेम्परेचर काफी कम है। तो जैसे ही मैग्मा बाहर आता है, सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर ही क्या होता है, तुरंत ठंडा हो जाता है, तुरंत ठंडा होता है। और जैसे ही ठंडा होता है तो इसमें जो है क्रिस्टल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, और ये तुरंत ठंडा हो जाता है और रॉक जो है रॉक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका जो प्लेट्यू एरिया है, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, या फिर आपका जो भी पठार एरिया है, वो इसी तरह से बनता है। और जो मेन रॉक है वो है आपका बासल्ट। अगर आप महाराष्ट्र जाओगे, गुजरात जाओगे, तो आपको बासल्ट जो है ये पत्थर मिलेंगे, जो कि लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं। इनको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव मीन्स आउटसाइड जो बनता है, एक्सटीरियर, और इंट्रूसिव मीन्स जो अर्थ के अंदर ही बन जाता है लावा से, उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन फिर इनका कलर, टेक्सचर ये अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब अंदर बनेगा तो काफी सॉलिड होगा, मिलता है, और जल्दी ठंडा 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 मिलता है, और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो उनमें जो ग्रेन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल ही माइन्यूट होते हैं, वो पता ही नहीं चलेगा आपको, बिल्कुल ही आपको सॉफ्ट लगेगा। ठीक है, जैसे आप शहद देख रहे हो, शहद आप देखते हो, उसमें आपको पार्टिकल ही दिखते हैं, तो जो ऊपर रॉक्स बनेंगे वो बिल्कुल उसकी तरह होंगे जो लावा से बनेंगे। ठीक है, जैसे आप हवाई आइलैंड चले जाइए, हवाई का जो पूरा एरिया ही जो है वो इसी से बना हुआ है, बासल्ट से बना हुआ है। इफ मॉल्टन मटेरियल, ये जो भी पूरा पैराग्राफ है मैंने आपको यही चीज एक्सप्लेन कर दी है अबाउट इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बासल्ट, वोल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। बाकी जो मैंने आपको बताया कि इंटीरियर में सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो क्या बनता है, एक्सटीरियर में बनते हैं तो क्या होता है, ये पूरा वही पैराग्राफ बताया गया है। ठीक है, अब आपसे एग्जांपल अगर कोई पूछे कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एग्जांपल दो, तो आप क्या बताएंगे, ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एग्जांपल दो, तो आप क्या बताओगे, बासल्ट, क्योंकि बासल्ट पृथ्वी रॉक से आया, जिसका प्राइमरी 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 रॉक से आया, जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। बहुत आसान है, आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आप जानते हो कि दे आर मेड अप ऑफ द मैग्मा विच कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, ऑलराइट। Then they are primary rock, they are parent rock, because all other rocks are made from the igneous rock only.
then they are made when molten magma comes out on the earth surface and they cool and solidify to form igneous rocks. ठीक है, they are of two types. One is intrusive igneous rock and the other is extrusive igneous rocks. Intrusive means which are formed inside the earth and extrusive means which are formed outside the earth. बाकी मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं. देन आप एग्जांपल लिख दोगे, ग्रेनाइट, गैब्रो, बासल्ट, ये सब आपके इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है. अभी हमारे 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, तो ये मैं आपको कल बता दूंगी. ठीक है, अगर आपको अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ लीजिए. और जो बच्चों, मैंने आपको यूट्यूब की मैं लिंक भेज दूँ ना, एक बार उसको आप जरूर देख लिया करो. मुझे लगता नहीं है अभी भी, देखिए सिर्फ कितने 22 बच्चे ऐड हैं. बाकियों को मतलब मैं तो कुछ बोलने वाली भी नहीं हूँ. आखिर में जब एग्जाम होगा तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं चाहते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए. बोलो बच्चों. और जो पढ़ाया जाता है एक बार उसको पक्का देख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एग्जाम होगा ना, तो आपका उस समय तक जो है ये कोरोना जो है सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे फिर. और मैं तो सब ध्यान रखती हूँ कौन इसमें ऐड हो रहा है कौन नहीं हो रहा है. और किसी हाल में भी मैं फिर उसको पास नहीं करूंगी. जितने बच्चे जो है ना, जो मैक्सिमम तो ऐड ही नहीं होते हैं. पूछिए, कोई डाउट है? और जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ लिया करो, ये नहीं कि छोड़ छाड़ के भाग गए. हम पढ़ते हैं. ठीक है, ठीक है, फिर आपकी क्लास ओवर होती है. और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे बाद में भी व्हाट्सएप पे आप